हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कनक धारा स्रोत का पाठ का श्रवण हिंदी में करते हैं हम लोग, जिससे हमें समझने में भी आसानी हो और हम अच्छे से कह भी पाए। कनक धारा स्रोत की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। कनक धारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा। कहते हैं कि इस स्रोत के द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके उन्होंने सोने की वर्षा कराई थी। इसलिए कनक धारा स्रोत का जो है श्रवण करना और कहना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। अब कनक धारा स्रोत का पाठ का हम श्रवण शुरू करते हैं। कनक धारा स्रोत में कहीं कहीं 18 श्लोक भी मिलते हैं और कहीं कहीं 22 श्लोक भी रहते हैं। तो चलिए अब कनक धारा श्लोक का हम श्रवण करते हैं और हम इसे हिंदी में ही श्रवण करेंगे। पहले श्लोक का अर्थ जानते हैं। भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। अब दूसरा श्लोक का अर्थ समझते हैं। भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराता रहता है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारबिंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। अब तीसरा, जो देवताओं के स्वामी इंद्र को के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता नाम के दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु को भी आप अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं। नीलकमल जिसका सहोदर है अर्थात भाई है, उन लक्ष्मी जी के अर्ध खुले हुए नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए ही मुझ पर पड़े। अब चौथा श्लोक का अर्थ। जिसकी पुतली एवं भौवें काम के वशीभूत हो, अर्ध विकसित एकटक आँखों से देखने वाले आनंद सच्चिदानंद मुकुंद भगवान को अपने निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हो, ऐसे शेष पर शयन करने वाले भगवान नारायण की अर्धांगिनी श्री महालक्ष्मी जी के नेत्र हमें धन संपत्ति प्रदान करें। अब पांचवें श्लोक का अर्थ। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करें। अब छठवें श्लोक का अर्थ। जिस तरह से मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार मधुकैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के काली मेघ पंक्ति की तरह सुमनोहर वक्ष स्थल पर आप एक विद्युत के समान देप्तियमान होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंग वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, वो भगवती लक्ष्मी मुझे कल्याण प्रदान करें। अब सातवें श्लोक का अर्थ। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अघोष मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। अब आठवें श्लोक का अर्थ। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी जी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म घनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य
ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। 9वें श्लोक का अर्थ। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मनासन पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। 10वें श्लोक का अर्थ। जो माँ भगवती श्री सृष्टि क्रीड़ा में अवसर अनुसार वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं, पालन क्रीड़ा के समय लक्ष्मी के रूप में विष्णु जी की पत्नी के रूप में विराजमान होती हैं, प्रलय क्रीड़ा के समय शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति भगवान शंकर की पत्नी के रूप में विद्यमान होती हैं। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु पालनहार विष्णु की नित्य यौनवा प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा संपूर्ण नमस्कार है। अब 11वें श्लोक का अर्थ। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको मेरा प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको मेरा नमस्कार है। कमलवन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी आपको मेरा नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को मेरा नमस्कार है। 12वें श्लोक का अर्थ। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर संधु सम्यता श्री देवी को मेरा नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को मेरा नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को मेरा नमस्कार है। 13वें श्लोक का अर्थ। सोने के कमलासन पर बैठने वाली भूमंडल नायिका देवताओं पर दया करने वाली सांख गायुध विष्णु की वल्लभा शक्ति को मेरा नमस्कार है। 14वें श्लोक का अर्थ। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली देवी कमल के आसन वाली दामोदर प्रिय लक्ष्मी आपको मेरा नमस्कार है। अब 15वें श्लोक का अर्थ जानते हैं। भगवान विष्णु की कांता कमल के जैसे नेत्रों वाली त्रैलोक को उत्पन्न करने वाली देवताओं के द्वारा पूजित नंदात्मज की वल्लभा ऐसी श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। 16वें श्लोक का अर्थ। कमल सदस्य नेत्रों वाली माननीय माँ आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दें, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। 17वें श्लोक का अर्थ। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती हैं। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ या करती हूँ। 18वें श्लोक का अर्थ। हे भगवती नारायण की पत्नी, आप कमल में निवास करने वाली हैं। आपके हाथों में नील कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र गंध और माला आदि से सुशोभित हैं। आपकी झांकी बड़ी मनोहर है, अद्वितीय है। हे त्रिभुवन के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो जाइए। 19वें श्लोक का अर्थ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के स्वच्छ और मनोहर जल से जिन भगवान के श्री अंगों का अभिषेक होता है, उन समस्त लोकों के अधीश्वर
भगवान विष्णु की गृहिणी, समुद्र तनया, क्षीर सागर पुत्री, जगत जननी भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। 20वें श्लोक का अर्थ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ, अतएव आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। 21वें श्लोक का अर्थ। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब 22वें श्लोक का अर्थ जानते हैं। यह उत्तम स्रोत जो आदिगुरु शंकराचार्य विरचित स्रोत का कनक धारा का पाठ तीनों कालों में प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल करता है, वो मनुष्य या साधक कुबेर के समान धनवान हो जाता है। इस तरह से हमें आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। उससे हमें अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो इस प्रकार से कनक धारा स्रोत का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। और अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कनक धारा स्रोत की कहानी कैसे आई थी। चलिए आइए कथा का श्रवण करते हैं। शंकराचार्य जी, जो बाद में आदि शंकराचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके माता पिता शिव गुरु और आर्यम्बा थे और उन्हें भगवान शिव से ऐसे उत्कृष्ट बच्चे का आशीर्वाद मिला था जो बुद्धिमत्ता और दिव्यता का प्रतीक थे। ऐसे थे शंकराचार्य जी। 4 साल की उम्र में अपने माता पिता के निधन के बाद शंकराचार्य जी ने गुरुकुल में अपनी पढ़ाई शुरू की। प्राचीन भारत में गुरुकुल में छात्रों के लिए यह प्रथा थी कि वे हर दिन अपने भोजन के लिए अजनबियों से भिक्षा मांगते थे। वे जो कुछ भी इकट्ठा करते थे उसे वापस लाते थे और दूसरे छात्रों और शिक्षक के साथ मिल बैठकर बांटकर खाते थे। इस उद्देश्य के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। अजनबियों से भिक्षा मांगने की इस प्रथा ने छात्रों में विनम्रता का भाव पैदा कर दिया था, क्योंकि उन्हें भोजन मांगते समय अपना अहंकार त्यागना पड़ता था। इसी तरह से एक दिन शंकराचार्य जी हमेशा की तरह भिक्षा मांगने निकले हुए थे और भिक्षा मांगते मांगते वे एक झोपड़ी के पास जाकर रुक गए। जब वे झोपड़ी के सामने खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक महिला खड़ी हुई है। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, जिसका अर्थ है माँ मुझे भिक्षा दो। लेकिन महिला ने बहुत फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ था और बहुत ही थकान से भरा हुआ लग रहा था। वह जाहिर तौर पर बहुत गरीब स्त्री थी। हालांकि शंकराचार्य जी ने वहाँ से जाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वैसे भी 3 बार पुकारने के बाद यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो वहाँ से चले जाने और अगले स्थान पर जाने की प्रथा थी। महिला ने शंकराचार्य जी को देखा और मुस्कुराहट के साथ उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया। फिर वह बेचैनी सी कुछ खोजती हुई दिखी। सच तो यह था कि वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। लेकिन उन दिनों भिक्षा देने का रिवाज था कि कोई अपने घर से वापस नहीं लौटाता है। और आज भी भारत में आतिथ्य का गुण इतना प्रचुर है कि अजनबियों को भोजन कराना अपना लोग सौभाग्य समझते हैं और जो कुछ भी रहता है सच्चे दिल से देते हैं। ऐसी स्थिति में यह महिला अपने घर के बर्तनों में चावल और दाल ढूंढ रही थी, लेकिन अफसोस कुछ भी नहीं मिला उसे।
उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे कि वह क्या करे, भिक्षा में क्या दे, उन्हें कैसे वापस भेजे। इधर एक मासूम बच्चा था जिसके चेहरे पर बुद्धि की चमक थी और वह भोजन की प्रतीक्षा में दरवाजे पर खड़ा था। वह बालक के रूप में सूर्य देव जैसे दिख रहे थे। महिला को लगा कि उसे कुछ देना चाहिए। यह द्वादशी का दिन था, चंद्रमा के घटने या बढ़ने से 12वां दिन, और आम तौर पर जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वे द्वादशी के दिन आंवले का फल खाकर व्रत तोड़ते हैं। उसे याद आया कि एक आंवला बचा हुआ है और उसने रसोई में ऊपर की शेल्फ पर ढूंढा और वह आंवला उसे मिल गया जो उसने अपने लिए रखा था। आंवला बहुत सूख गया था और मटर के दाने के आकार के बराबर हो गया था। वह उसे लेकर बड़ी घबराहट के साथ शंकराचार्य जी के पास गई जो बाहर इंतजार कर रहे थे। उसे यकीन नहीं था कि सूखा आंवला भिक्षा में दिया जा सकता है या नहीं, या शंकराचार्य जी उसे स्वीकार भी करेंगे या नहीं। बड़ी हिचकिचाहट के साथ वह शंकराचार्य जी के पास आई और उनके भिक्षा पात्र में रख दिया। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और शंकराचार्य जी से कहा कि यह उसके घर में उपलब्ध एकमात्र चीज़ है जिसे वह उन्हें दे सकती है, और उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि वे इसे स्वीकार करें। शंकराचार्य जी उस महिला की निस्वार्थता से अभिभूत हो गए। यह एक ऐसी महिला थी जिसके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एकमात्र चीज़ भी शंकराचार्य जी को भेंट में दे दी थी। तभी शंकराचार्य जी को खाली हाथ वापस न भेजा जाए। उसके अंदर की यह भावना देवी लक्ष्मी की स्तुति में एक सुंदर भजन के रूप में सामने आई। इस सहज प्रस्फुटन में उन्होंने धन की देवी महालक्ष्मी से प्रार्थना की और विनती की कि वे इस गरीब महिला पर अपनी कृपा बरसाएं। 21 छंदों वाले इस भजन के शब्द बहुत ही काव्यात्मक और दिव्य थे। देवी महालक्ष्मी छोटे शंकराचार्य जो उस समय केवल 5 वर्ष के थे, उनके सुंदर भजन से अभिभूत हो गई और आकाश में प्रकट हुई, और अचानक उस गरीब महिला की झोपड़ी पर सोने के बने आंवले के फलों की बारिश होने लगी, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन यह सच था, बस बारिश हुई और सुनहले आंवलों की बारिश हुई। यह भजन शंकराचार्य जी ने ही गाया था, जिसे कनकधारा स्रोत के रूप में जाना जाता है। इस तरह से कनकधारा स्रोत का ये हमारे जीवन में आया कि हम इससे माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो आंवले नवमी के दिन कनकधारा स्रोत का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। यदि मुझसे कथा कहने में और स्रोत को कहने में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।